योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में उनकी हिंदुत्व वाली छवि पहले ही लोकप्रिय है, लेकिन अब उनका ध्यान दक्षिण भारत पर है। दक्षिण में योगी का प्रभाव बढ़ाने के लिए चल रही रणनीति में कुछ ऐसे पहलू हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। आइए इस कहानी को तथ्यों के साथ समझते हैं। 9 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्य में राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। ये दौरा उस समय चर्चा में आया था जब दक्षिण भारत में योगी योगी के नारे सुनाई दिए। लेकिन क्या ये नारे अचानक उठे थे या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? योगी ने इस यात्रा के दौरान कर्नाटक के कई बड़े मंदिरों का दौरा किया और हिंदुत्व को लेकर अपना संदेश दिया। इस दौरे के तुरंत बाद दक्षिण भारत के कुछ बड़े मीडिया चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने योगी की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। 9 मई 2023 को योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु के तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू धार्मिक संगठनों के साथ बंद दरवाजों के पीछे कई बैठकें की। सूत्रों का मानना है और सूत्र बताते हैं कि इन बैठकों में तमिलनाडु में निवेश की चर्चा हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने न केवल दक्षिण भारत का दौरा किया, बल्कि वहां के मीडिया हाउस और डिजिटल चैनल्स में निवेश करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के एक डिजिटल चैनल ने पहली बार योगी को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट किया। कर्नाटक के एक प्रसिद्ध चैनल ने योगी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया, जिसमें उन्हें हिंदुत्व का भविष्य बताया गया। सूत्रों के अनुसार योगी के कार्यालय ने दक्षिण भारतीय मीडिया को फंडिंग देने के लिए एक अलग टीम बनाई है। क्या मोदी शाह को मिल रही चुनौती है? योगी का ये कदम बीजेपी के भीतर भी एक नई बहस शुरू कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पिछले 10 सालों से बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की रिटायरमेंट की चर्चा जोर पकड़ने लगी। ऐसे में योगी खुद को मोदी के बाद सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह, जो पार्टी के संगठनात्मक मामलों में महारथी हैं, उन्हें भी योगी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। यूपी में धर्म और कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्राथमिकता देकर योगी ने अपनी छवि को मजबूत किया। मथुरा में काशी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का विकास उनकी हिंदुत्व की राजनीति को नई ऊंचाई दे रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पैर जमाने में असफल रही है। योगी आदित्यनाथ का अब इन राज्यों में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने के लिए धार्मिक आयोजनों और मीडिया प्रचार का सहारा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की हर रणनीति एक बार लक्ष्य की ओर इशारा करती है। दक्षिण भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करना, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के उत्तराधिकारी की छवि बनना, बीजेपी के भीतर खुद को अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बराबर लाना। योगी आदित्यनाथ की रणनीति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए चुनौती बन सकती है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुत्व और विकास का संतुलन साधा है, योगी उसमें सिर्फ हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये रणनीति सफल होती है तो 2029 तक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की इस रणनीति की सच्चाई अभी तक जनता से छिपी हुई है। दक्षिण भारत के मीडिया चैनल्स में उनके नाम पर चल रहा प्रचार पूरी तरह से प्रायोजित है, लेकिन इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे ये जनता का स्वाभाविक समर्थन है। क्या योगी का ये राष्ट्रीय प्लान मोदी शाह के वर्चस्व को तोड़ने में कामयाब होगा?
ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ अब केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।